आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोमनाथ जी ने, जो कि मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सोमनाथ जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। उस दिन मेरा दिन ही खराब था। सुबह सुबह वाइफ से किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और शाम होते होते पैसों को लेकर बड़े भैया से थोड़ी नोक-झोंक हो गई। अब मैं भगवान से यही मना रहा था कि रात को कुछ गलत ना हो मेरे साथ। हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस लिए मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था। दरअसल मैं हमारे गांव के एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने का काम करता हूं। इस काम को ज्वाइन किए हुए मुझे यहीं कोई एक आध महीने ही बीते होंगे। इस तरह अकेले एम्बुलेंस चलाना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब आपके पीछे कोई लाश हो। शुरुआती दिनों में तो मैं भी बहुत डरता था, मगर वक्त के साथ साथ इन लाशों का डर मेरे दिमाग से गायब हो गया। समय के मुताबिक अब मेरी ड्यूटी खत्म होने ही वाली थी और अब मैं यही सोच रहा था कि घर जाकर आगे क्या करना है। अब मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। अभी मैं हॉस्पिटल से निकल ही रहा था कि तभी हॉस्पिटल के गेट के पास कंपाउंडर ने मुझे रोकते हुए कहा, सोमनाथ दा आकुन जेओ ना, डॉक्टर बाबू तुम्हारे आकुन जेते बारण करছেন। इसका मतलब था कि डॉक्टर साहब ने मुझे अभी घर जाने से मना किया है। लिहाजन मैं वापस अपनी एम्बुलेंस के पास जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे वहां खड़े खड़े 10 मिनट बीत चुके थे और अब मैं यही सोच रहा था कि डॉक्टर साहब ने मुझे क्यों रोका होगा कि तभी 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर में एक डेथ बॉडी लिए मेरे एम्बुलेंस के पास आए। मैंने उस बॉडी का चेहरा देखा तो वो किसी औरत की डेथ बॉडी थी। मैं उस बॉडी की तरफ ज्यादा ध्यान ना देकर उन दोनों वार्ड बॉयज से पूछा, क्या हुआ तुम लोग यहाँ मेरे पास? जिस पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने यह डेथ बॉडी एक एड्रेस पर पहुंचाने को कहा है। जिस पर मैंने कहा, पर मेरी ड्यूटी तो खत्म हो गई है ना। जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल नाइट ड्यूटी वाले लड़के की तबीयत खराब है, जिस वजह से वो काम पर नहीं आया, तो अब आपको ही जाना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद उन दोनों ने उस डेथ बॉडी को मेरी एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। जिस जगह पर मुझे उस बॉडी को उतारना था, उस जगह का एड्रेस देते हुए उनमें से एक ने कहा, आप जाओ, हम डॉक्टर साहब से आपकी सिफारिश कर देंगे। लिहाजन मैंने फटाफट एम्बुलेंस स्टार्ट किया और उस जगह की तरफ निकल गया। अब तक रात बहुत हो चुकी थी, जिस वजह से सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थी। तो मैंने एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ा दी। उस एड्रेस के मुताबिक एम्बुलेंस चलाते हुए अब मैं एक सुनसान रास्ते पर था। इससे पहले वाले रोड पर तो एक आध गाड़ियां दिख जाती थी, मगर इस रोड पर सिवाय मेरे कोई परिंदा भी नहीं था। उस लाश को लिए तेजी से गाड़ी भगाते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था। इन लाशों के साथ एम्बुलेंस में अकेले रहना ये मेरा रोज का काम था, तो मेरे लिए इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं थी। मैं अभी उस सुनसान रोड पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर गई, जो कि हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। जिसे देखकर एक पल के लिए तो मुझे लगा कि एम्बुलेंस रोकना सही नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि शायद इन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी। लिहाजन मैंने एम्बुलेंस को ठीक उस औरत के पास रोका। गाड़ी रोकते ही उस औरत ने बताया कि उसे थोड़ी दूर आगे जाना है। मैं अभी उस औरत से बात कर ही रहा था कि तभी बाइक में सवार एक आदमी मेरे एम्बुलेंस के पास आया और बाइक रोकते हुए कहा,
यहाँ पीकर लोग गाड़ी नहीं चलाते और तुम एम्बुलेंस चला रहे हो। जिस पर मैंने चौंकते हुए उस आदमी से कहा, मैंने कहाँ पी रखी है। जिस पर उस आदमी ने कहा, तो फिर उधर अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो गाड़ी रोककर। उस आदमी की बेवकूफ़ी भरी बातों से मैं समझ गया था कि इसी ने पी रखी है। जिस पर मैंने उस आदमी को डांटकर भगा दिया। उस आदमी के जाते ही मैंने उस लिफ्ट मांगने वाली औरत को गाड़ी में बिठा लिया। एम्बुलेंस को आगे बढ़ाते हुए मैंने उस औरत से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही थी, इतनी रात गए। जिस पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उस औरत से बातें करने की कोशिश किए जा रहा था, मगर वो औरत मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिस वजह से मैंने बोलना ही बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो औरत बोली, मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाई। जिस पर मैंने उस औरत से कहा, आप घर ही जा रही है ना, तो मिल लीजिएगा बच्चों से। जिस पर उस औरत ने वापस से कोई जवाब नहीं दिया। ड्राइव करते हुए एक बार मैंने अपनी निगाहें उस औरत के चेहरे पर डाली, तो मुझे लगा कि शायद मैंने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा हुआ है। दिमाग पर जोर डालने पर याद आया कि ये तो वही औरत है जिसकी लाश अभी मेरे एम्बुलेंस के पीछे रखी हुई है। इस बात के याद आते ही मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मेरी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और मेरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैं एक जिंदा लाश की तरह गाड़ी की स्टीयरिंग बस पकड़े हुए था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने उस औरत की तरफ देखे बगैर उस औरत से पूछा, अब कहाँ जाना है आपको। यह बोलकर मैं जैसे ही उस औरत की तरफ पलटा तो मेरे होश उड़ गए। अब वो औरत एम्बुलेंस में कहीं भी नहीं थी जहां मुझे लाश को उतारना था। अब उस पते से मैं बेहद ही करीब था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने थोड़ी देर एम्बुलेंस ड्राइव किया और लाश को उस पते पर उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ जी की भेजी गई कहानी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक खौफनाक कहानी लेकर।